शहादत की एक और दास्तान रकम। बलूचिस्तान में कल रात से लापता आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर से मिल गया है। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 फौजी अफसरान और जवान शहादत के अजीम मनसब पर फाइज हो गए हैं। इस हवाले से भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र बड़े मुकदमे के बड़े फैसले का। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। पीटीआई को ममनुआ गैर मुल्की फंड्स हासिल करने वाली जमात करार दे दिया। ममनुआ फंड जब्त करने से मुताल्लिक शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। इमरान खान को गलत बयाने हलफी जमा कराने का मुर्तकिब ठहराया गया है। मजीद जानेंगे जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने बड़े मुकदमे में बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने वाली जमात करार। अकबर एफ बाबर के पीटीआई पर नाजायज फंड्स लेने के इल्जाम साबित हो गए। चेयरमैन पीटीआई के फंड्स दुरुस्त होने का सर्टिफिकेट गलत निकला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 रुकनी बेंच का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि स्टेट बैंक से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक पीटीआई ने सिर्फ 8 बैंक अकाउंट जाहिर किए, मजमूई तौर पर 16 अकाउंट छुपाए। 13 अकाउंट पीटीआई की आला क़यादत ने खुलवाए, मगर उनसे लाताल्लुकी जाहिर की गई। अकाउंट जाहिर न करना पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। साल 2008 से 2013 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट सरीहन गलत हैं। इमरान खान के सर्टिफिकेट स्टेट बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। फैसले में 351 गैर मुल्की कंपनियों और 34 अफराद से मिलने वाली फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया है। इनमें वोटन क्रिकेट, ब्रिस्टल सर्विसेज के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया है कि क्यों न ये तमाम फंड जब्त कर लिए जाएं। 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो कानून के मुताबिक इकदाम करे और ममनुआ फंडिंग का केस वफाकी हुकूमत को भिजवा दे। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाकर सियासती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी साफ थी, इलेक्शन कमीशन के फैसले से वाज़ेह हो गया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा था। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी चोरी साबित हो गई है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत और तमाम इत्तेहादियों पर जोर दिया है कि इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। मुकम्मल सबूत और हक़ाइक़ के साथ सामने आया है। ये ऐसे नहीं जैसे कि हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पे JIT बन गई थी और उसने फटाफट, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी आँख झपकने में अपनी जो है ना वो एक जाली रिपोर्ट सुना दी। ये तो 8 साल यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही है, तफ्तीश होती रही है और सारा कुछ सामने आया है। तो ये जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ। आज सबसे बड़ा तारीख़ का डाका साबित हो गया इमरान खान का। सबसे बड़ी तारीख़ की चोरी साबित हो गई। सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ। उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे और एहतजाज की कॉल भी जुमेरात को रखी हुई है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 साला जद्दोजहद और तफ्तीश के बाद ये रिपोर्ट आपके कौम के सामने आई है। और ये शख्स का फितना, इस शख्स का शर, पाकिस्तान की तबाही और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। मैं इस वक्त बड़े पुरज़ोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा और फिर
पाकिस्तान के जो है वो सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी शरंगेज़ी को अब हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ एक्शन है वो फ़ौरन लें इस बंदे के ख़िलाफ़। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया है, हमारी इकॉनमी को तबाह करके रख दिया, हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया। इस बंदे ने ये कुछ खारजी एजेंडा लेके पाकिस्तान में आया था जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा था यहाँ पर। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे जितनी अब जल्दी इस बंदे को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए उतना ही बेहतर है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग की तहरीक इंसाफ को किस मुल्क से कितनी फंडिंग हुई, तफसीलात सामने आ गई। पीटीआई को 351 गैर मुल्की कंपनियों से $1,62,632 गैर कानूनी फंडिंग हुई। अमेरिका की 265 कंपनियों से पीटीआई को $1,29,019 मुंतकिल हुए। बरतानिया की 43 कंपनियों से पीटीआई को $16,226 फंड्स मिले। कनाडा की 13 कंपनियों से पीटीआई को $6,071 ममनुआ फंड्स मिले। ऑस्ट्रेलिया की 7 कंपनियों से पीटीआई को $2,560 मुंतकिल हुए। मुत्तहदा अरब इमारात की 7 कंपनियों से पीटीआई को $2,485 मुंतकिल हुए। इसमें भारत की 4 कंपनियां भी शामिल हैं, जहां से पीटीआई को $1,084 की गैर कानूनी फंडिंग हुई। स्पेन की 2 कंपनियों से $934, आयरलैंड की 2 कंपनियों से भी पीटीआई को $934 मुंतकिल हुए। 2 पाकिस्तानी कंपनियों से भी पीटीआई को $517 फंडिंग हुई। फिनलैंड की एक कंपनी से $467, जर्मनी की एक कंपनी से भी $467 ट्रांसफ़र किए गए। नेदरलैंड की एक कंपनी से भी इतनी ही रकम और फ्रांस की एक कंपनी और स्वीडन की एक कंपनी से भी $467 मौसूल किए गए। एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान सर्टिफाइड झूठा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द अमल भी सामने आ गया। मरियम नवाज कहती हैं फितना खान बैक वक्त झूठा, बदउनवान, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी कुव्वतों की इमा पर काम करने वाला साबित हुआ। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान से पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। झूठ के पांव नहीं होते, मगर सच भी लाख छुपाए नहीं छुपता। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले ने हुकूमत के बयानिए को मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को गैर मुल्कियों से चलाई जाने वाली इमरानी सियासत के नुकसानात का सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान न्याजी पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। झूठे हलफनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के भी इल्जामात हैं। वफाकी हुकूमत अब कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि चोर, झूठा, गैर मुल्की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। बोली, इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिशी मंसूबा था और है। इमरान खान झूठा और जालसाज है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि फितना खान पाकिस्तान का पहला और वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा, बदउनवान, मनी लॉन्ड्रर और बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर काम करने वाला साबित हुआ है। इमरान खान का अपना ही बनाया हुआ ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का झूठा बुत आज औंधे मुंह गिर पड़ा। बेशक अल्लाह हक है। मरियम नवाज का कहना था कि कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। सारा पैसा मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस गैर मुल्की एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने और CPAC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। PTI पर ममनुआ फंडिंग लेने का इल्ज़ाम साबित हुआ तो पार्टी रहनुमा इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। फैसले को अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान भी किया।
आज के फैसले से कोई परेशानी की बात नहीं है। मेरे ख्याल में अगर किसी को शक था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है, ये रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है, ये PDM के अलायंस का पार्टनर है, आज के बाद ये शक बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए। उन सब लोगों को जरूर मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ जो इस इंतजार में बैठे थे कि तहरीक इंसाफ की जो पाबंदी लगा दी जाएगी, तो इतनी हिम्मत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई कि इतना को घटिया फैसला दे सके। कोई ममनुआ फंडिंग का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अपने इख्तियार से तजावुज करके जो फैसले किए उसमें से एक ये किया है कि इमरान खान ने एक झूठा बयान हल्फी दिया। उन्होंने कोशिश की है कि अब तो इमरान खान की जो है ना वो सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने वाला है। इमरान खान की सियासत का कोई पहले खतरा था ना आइंदा खतरा है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन कहाँ है वो नून की रिपोर्ट। 2 मुख्तलिफ पिटीशन फाइल की जाएंगी, एक तौहीन अदालत की पिटीशन होगी तो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं और हकाइक की भी खामियां हैं वो दोनों हम पिटीशन में लेकर जाएंगे। अब वफाकी हुकूमत ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आते ही फौरी अमल दरामद का फैसला कर लिया है। ममनुआ फंडिंग में मुलव्विस तमाम अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ममनुआ फंडिंग में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएंगे। वजारत दाखिला की जानिब से मामला वफाकी काबीना के इजलास में रखा जाएगा। मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया जाएगा। 7 साल और 8 महीने के इंतजार के बाद इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना रहा है। वोटर क्रेडिट से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दिया गया है। ब्रसेल्स सर्विसेज वाली फंडिंग भी ममनुआ करार दी गई है। PTI अमेरिका कनाडा से मिलने वाली फंडिंग इसे ममनुआ करार दिया गया है। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ी सी चोरी, थोड़ी सी गलत बयानी, थोड़ा सा झूठ, दर हकीकत इमरान खान भी सादिक और अमीन नहीं रहे। सर, इलेक्शन कमीशन ने PTI को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सर, ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। 16 अकाउंट्स में कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस में नहीं हुई। ये साबित हुआ है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी जगह से फंडिंग हुई जिसकी इजाजत नहीं थी। अब उनके ऊपर 62 और 63 की तलवार लटक सकती है। डिक्लेयर कर दिया है कि गलत बयानी के मुर्तकिब हुए हैं इमरान खान साहब। दिस इज नॉट द एंडिंग, दिस इज अनदर स्टार्टिंग। यहाँ से एक नया काम जो है, नया फेज स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत बड़ा फैसला है, इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। पैसे इधर नहीं आए होंगे, कहीं और भी गए होंगे। शर्मनाक, शर्मिंदगी वाला डूब मरने का मुकाम है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए निकले थे। शहादत का तमगा सीने पर सजाया। बलूचिस्तान में लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर से मिल गया है। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो गए। हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। सुमेरा खान रिपोर्ट कर रही हैं। पाक फौज के 6 बहादुर अफसरान और जवानों ने अपनी जाने मादरे वतन पर वार दी। अस्करी तर्जुमान ने फौजी हेलीकॉप्टर के अलनाक हादसे में 12 कोर के कमांडर और उनके 5 साथियों की शहादत की तस्दीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सैलाब ज़द्दगान की इमदाद के मिशन पर थे। ISPR के आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला के करीब मूसा गोठ विंदर से मिला। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। शोहदा में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के अलावा DG कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मावन पायलट मेजर तलहा मन्नान और क्रू चीफ नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ताल्लुक लाहौर से था। शहीद ने बेवा, एक बेटा, 2 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की हो चुकी थी। उनका ताल्लुक रावलाकोट से। उनके सोगवारान में बेवा, एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद फैसलाबाद से ताल्लुक रखते थे। उनके पसमानदगान में बेवा, 3 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। मेजर सईद अहमद का ताल्लुक लाड़काना से, एक बेटा और एक बेटी को सोगवार छोड़ गए। मेजर तलहा मन्नान 2 बेटियों के बाप थे। नाइक मुदस्सिर फयाज भी शादीशुदा और नारोवाल के रहने वाले थे। पाक फौज के अफसरान और जवानों की शहादत पर पूरी कौम रंज और सदमे में है। सदर, वजीर आज़म और वजीर खारजा ने गहरे दुख का इजहार करते हुए वर्षा से दिली ताज़ियत की है। कौमी असम्बली में भी शहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई गई। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले शहदा ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।
सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ को फोन करके हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया। बोले बेलौज खिदमत के जज्बे से सरचार सपूत कौम के मोहसिन है। जनरल बाजवा ने सदर को बताया कि खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम होने पर हादसा पेश आया। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वतन के ये बेटे कौम का फख्र हैं। शोहदा इंसानियत की खिदमत और फर्ज की बजावरी की रोशन मिसाल बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए कौमी असम्बली में खुसूसी तौर पर दुआ कराई गई। व अस्किनहुम फिल जन्नतिन नईम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अलमनाक हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है उनमें इन तमाम शहीदों का उसकी बुनियादों में खून शामिल है। सारी कौम जो है इस सानहे के ऊपर सोगवार है और मैं ये फातिहा पढ़ा है, दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में बहादुर अफसरान और सिपाही की शहादत पर सख्त सदमा हुआ। वर्षा और पाक फौज के गम में बराबर के शरीक हैं। और ये गम क्यों ना हो, बहादुरी और शुजात की आला मिसाल शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पाक फौज के नाम कर दी। एक नजर उनके करियर पर डालते हैं। वतन की हिफाजत हो या कौम की खिदमत, वो हर महाज पर सरफराज हुए। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने मार्च 1989 में 6 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। जामे शहादत नोश करने से पहले आखिरी बार वो कोर कमांडर 12 कोर कोयटा से मुंसलिक हुए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान भी रहे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, कमांडर 3rd ब्रिगेड रावलपिंडी और अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के दिफाई अताशी भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने 33 साल पाक फौज में खिदमत अंजाम दी। जो जिम्मेदारी सौंपी गई खूब निभाई। उनका ताल्लुक लाहौर से था। आजादी के महीने में जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की एक बेटी और 2 बेटे हैं। कौम का बेटा कौम पर कुर्बान हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक इस वक्त शहीद ब्रिगेडियर के घर पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के इलाके मूसा गोठ में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फैसलाबाद के बहादुर सपूत मोहम्मद खालिद के घर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पे मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत के लिए उनके घर आमद का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद का बहादुर सपूत जो सैलाब के दिनों में अपनी कौम को बचाते, अपना फ़र्ज़ अदा करते शहीद हुआ, उनके भाई हमारे साथ फैसल मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कब बात हुई खालिद साहब से, कैसा पैशन था उनका? उनकी शुरू से ही आदत थी कि वो अपने पेशे के साथ उनकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा थी और उनकी टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान आर्मी थी और उन्होंने इसके लिए हर जगह जो भी उनको टास्क दिए गए बड़ी अच्छी तरह पूरे किए और उसके लिए बड़ी जांफशानी से मेहनत करते थे। और जो अल्लाह की मशीयत होती है कि अल्लाह ने फिर जो उनको अपने पास बुलाया तो वो भी इसी फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए बुलाया। अब इस वक्त उनके घर जो हैं वो शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है, ताज़ियत की जा रही है और कौम के बहादुर सपूत को सलामी अकीदत भी पेश किया जा रहा है। जी उस्मान सिद्दीक अपडेट कर रहे थे। ममनुआ फंडिंग के फैसले से जुड़ी कुछ मजीद खबरें भी शामिल करें। आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त चेयरमैन अमन तरक्की पार्टी मोहम्मद फाइक शाह की जानिब से दायर की गई। इस्तदा की गई, इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में झूठा बयान हलफी जमा कराया। इमरान खान को 62(1)(f) के तहत नाअहल करते हुए बतौर MNA और वजीर आजम हासिल मराआत वापस ली जाएं। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की इस्तदा भी की गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान में थोड़ी सी भी शर्म है तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने गलत बयान हल्फी पर चेयरमैन PTI की ताहयात नाअहली का मुतालबा कर दिया। ये साबित हुआ है कि फितना फसाद खान झूठा आदमी है।
इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक तारीखी फैसला दिया है। आईनी अदारे ने उसे चोर डिक्लेयर किया है, उसे जालसाज डिक्लेयर किया, और लेकिन उसे कोई शर्म है तो उसे चाहिए खुद जो है वो मुस्तफी हो, खुद जो है वो मुस्तफी। जेलम के जो डब्बू साहब हैं वो कह रहे थे जी फॉरेन फंडिंग का तो कोई जिक्र ही नहीं है। दुश्मन ममालिक के लोगों के नाम भी मौजूद हैं जिनसे जो है ये फंड्स जो है वो लेते रहे। गवर्नमेंट का भी इम्तहान है और गवर्नमेंट जो है वो इस इम्तहान में सुरखरू होगी। अदलिया का भी जो है वो इम्तिहान है। इस बात के ऊपर अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, ली नहीं है और डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए जो है वो सारी ज़िंदगी के नाअहल। यहाँ पे कौन कौन सी डिक्लेरेशन जो है वो नहीं हुई, ये है चोरी। इस आदमी को हमेशा के लिए जो है वो नाअहल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट खुद को सेटिस्फाई करेगी, डिक्लेरेशन जो है वो नोटिफाई करेगी, डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम का जो लार्जर बेंच बल्कि फुल बेंच जो है डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करता है कि वो पार्टी जो है वो फोर्थ में जो है वो खत्म हो जाएगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। अगले मरहले में हम बताएंगे कि 16 बैंक खाते भी कानूनी है। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन का फैसला और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि फैसला दुरुस्त नहीं, 16 अकाउंट सब्सिडियरी हैं जिन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। तय हो गया कि ये फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं। कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि अगले मरहले में वादे करेंगे कि 16 अकाउंट्स कानूनी हैं। उम्मीद करते हैं कि दीगर जमातों की फंडिंग भी सामने लाई जाएगी। इस मौके पर फर्रुख हबीब ने दावा किया कि 16 अकाउंट्स पाकिस्तानियों के हैं। ये जो 16 अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन 16 अकाउंट्स में कोई पीटीआई लाहौर का अकाउंट है, कोई पीटीआई बलूचिस्तान का अकाउंट है, जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस में नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है, खोखला फैसला है। मलिका बुखारी का कहना था कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन से भी वो फैसला आया जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था। जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टी 2002 का इतलाक किया है। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि राइट लेफ्ट छोड़ें और इलेक्शन की जानिब बढ़ें। सादिक और अमीन कौन हैं, नून लीग ने बता दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर और पीटीआई सबसे बड़ी चोर जमात है। मुसद्दिक मलिक बोले, आज पता चल गया है कि गैर मुल्की फंडिंग लेने वाला एजेंट है या सियासी जमातें। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जो फालूदे को रो रहे थे उनका अमरीकी गूदा निकल आया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आते ही लीगी रहनुमा मैदान में आ गए। असल सादिक और अमीन कौन है, तहरीक इंसाफ को बता दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई को चोर जमात और इमरान खान को सबसे बड़ा चोर करार दे दिया। इमरान खान वो जमात जो पिछले उनकी सियासत ही इस बात पर है कि दूसरे चोर हैं। ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान, सबसे बड़ी चोर जमात पीटीआई है। मुसद्दिक मलिक बोले, गैर मुल्की एजेंट कौन है फैसले से साबित हो गया। कानून कहता है कि आप किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्की काबीना के मेंबर से, किसी सियासी जमात से पैसे नहीं ले सकते। ये 2 मिलियन पाउंड किसने लिए? वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, सादिक और अमीन का हलफनामा झूठा निकला। वो फाशिस्ट टोला जो पाकिस्तान की सियासी जमातों पर फालूदे वाले का इल्जाम लगाते थे, वहाँ से तो फालूदे की बजाय अमरीकी और यहूदी गूदा निकल आया। अयाज सादिक ने कहा, अब घेरा तंग होगा, पाकिस्तान के इदारे इन पर मजबूत हाथ डालेंगे। पिछली नैब तो सोई हुई थी, अब वाली नैब ने जो केसेस इन्होंने बंद करने के लिए रेकमेंड किए थे, नहीं हुए थे, वो भी इंशाल्लाह खुलेंगे। सो अब घेरा तंग होगा। लीगी रहनुमाओं का कहना था, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है, अब कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान को नाअहल और गैर सादिक और अमीन करार देने का मुतालबा किया। कहा, जो मुलव्विस है उनके नाम ECL में डाले जाएं। पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने वालों से हिसाब जरूर लेना होगा। वो लंदन में समा के नुमाइंदे नवेद चौधरी से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, इसहाक डार साहब से पूछते हैं, सर क्या कहते हैं मियाँ साहब ने कहा उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्या एक्शन आपकी नज़र में होना चाहिए जिस वजह से ये तमाम जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको
पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बेसिकली मेरे नज़दीक कोई 5-6 एरियाज़ हैं जिसमें काम फौरी होना चाहिए। पहला ये है कि चूँकि इन्होंने गलत बयानी और मिस स्टेटमेंट्स की हैं, मिस डिक्लेरेशंस की हैं, तो आइन और कानून के तहत इनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, गैर सादक अमीन डिक्लेयर होना चाहिए। हुकूमत जो है वो इनके नाम भी एग्जिट कंट्रोल में डाल रही है, खबरें गर्दिश कर रही, क्योंकि ऐसी भी आप तवक्को कर रहे हैं? जी होना चाहिए जी, ये इतने बड़े सीरियस मसले हैं। आप अंदाज़ा करें ना कि कहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक घनौना किस्म का पूरा एक ड्रामा रचाया गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि ये एक खुद फ्रॉड इंसान था, फ्रॉड प्लान था और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तौबा नौज़बिल्ला पाकिस्तान इतना नुकसान पहुंचा दें कि ये शायद अपना सस्टेन ही ना कर सके न्यूक्लियर पावर जो है। ये मेरे ये एजेंडा था जो कि नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इसहाक डार साहब की बात सुनी। PTI ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं कि इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो गए, अब इमरान खान इस्तीफ़ा दें। अकबर एस बाबर के मुताबिक सच्चाई का ताकत से मुकाबला था जिसमें वो सुरखरू हुए। इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक कर दी कि PTI ने गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग ली। आज के फैसले ने नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा उनके जो नजरियाती कारकुन है उनके हवाले किया जाए। इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। इसको अब कोई इसकी वजह नहीं है कि ये इस्तीफा ना दे। ये मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, इसमें हम सुरखरू हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्जामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे PTI ने वो खुफिया रखे। ये बहुत तारीखी फैसला है जिससे ये फैशिज्म जो है इसके सामने बंद बांधा गया है कि आप जो मर्जी धमकी दे दे, आप जो मर्जी फैशिस्ट हरबे इस्तेमाल करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, आईनी इदारों की तस्दीक करे, आईनी इदारों को कमजोर करने की कोई, उसके बावजूद आईनी इदारे मुतज़्ज़ल नहीं होंगे। आज का फैसला जो है इसने नजरिए जरूरत को दफन कर दिया है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान का सियासत में रहने का कोई जवाज नहीं। अगर वो खुद जवाज पैदा करें तो आइन उन्हें इजाजत नहीं देगा। कानून की मंशा है कि इमरान खान सियासी धारे से निकल जाएं, कानून का सामना करें और कौम से माफी मांगें। वो आदमी जिसकी सारी सियासत का दारोमदार चोर डाकू रसीदें निकालो रसीदें निकालो, मनी ट्रेल दो, इस बयानिए पे ऊपर कायम हो, बैरूनी साजिशों पे कायम हो। भाई आपका तो पर्चा आउट हो गया। आपको तो पाकिस्तान के एक आईनी इदारे ने ये आपके डिक्री जारी कर दी, फैसला सादर कर दिया कि आपकी रसीदें जो हैं वो आपके खिलाफ हैं, आपकी मनी ट्रेल जो है वो आपके बयानिए के खिलाफ है। तो आपको तो सियासत में रहने का कोई जवाब नहीं है। जवाब अगर आप बनाएंगे भी तो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का कानून अब आपको सियासत में रहने के लिए कोई जवाब फराहम नहीं करेगा। अब कानून की मंशा ये है कि या तो आप खुद निकल जाए इस सारे धारे में से और कौम से माफी मांगे, या फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून अपना रास्ता लेगा। कानून साजी में लिखा है कि अगर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है उसकी फेट ये होगी कि उसको वफाकी हुकूमत नोटिफाई करेगी कि ये सच फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है और उसका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भेजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान को बड़ी काबीना बनाने पर राज़ी ना कर पाए। चेयरमैन PTI ने सिर्फ 18 रुकनी काबीना की मंजूरी दी है। काफ लीग को कोई वजारत नहीं मिलेगी। इतवार को लाहौर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला परवेज़ इलाही और उनके साहिबजादे मोनिस इलाही ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने पंजाब काबीना बड़ी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इमरान खान ने तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया और छोटी काबीना रखने की हिदायत की है। इमरान खान ने आज 18 रुकनी पंजाब काबीना की मंजूरी दी है जिसमें मुस्लिम लीग काफ से कोई वज़ीर नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग काफ को जो वजारतें दी गई थी वो भी वापस ले ली गई हैं।
लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नज़ीर चौहान ने इल्ज़ाम लगाया पुलिस ने प्राइवेट अफराद से तशद्दुद कराया और फिर गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर चौहान के वकील का कहना था ये गिरफ्तारी सियासी बुनियादों पर की गई। जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया SSP इन्वेस्टिगेशन उसमें क्लीन चिट दे चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाली मीटिंग में मामला तय पा जाएंगे। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रवां हफ्ते दोस्त ममालिक से ताउन मिलने की उम्मीद है। वापस तो आ चुकी है। हमने पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है, हमको RFP मिल गया है, मतलब वो MEF मिल गया, फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। अब IMF ने आज आपको पता है ये ट्वीट किया है कि सारी कंडीशंस भी हम मीट कर चुके हैं, प्रायर कंडीशन। गुज़िश्ता कल बल्कि परसों बल्कि जब हमने टैक्स बढ़ाया 5 रुपये से डीजल पे, तो वो हमारी लास्ट कंडीशन भी मीट हो गई थी। सो इंशाअल्लाह ताला आखिरी हफ्ते अगस्त के अंदर जो है वो हमारी मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें इंशाअल्लाह ताला IMF के बोर्ड से अप्रूवल हो जाएगा। इस हफ्ते के अंदर भी हम आपको कुछ खबरें देंगे कि जो दोस्त ममालिक जो हैं वो उसके अंदर कुछ ताउन करेंगे। सऊदी अरब से भी है और एक और मुल्क से भी, UAE जी, ये दोनों इसी हफ्ते उम्मीद है हो जाएंगे। कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से इनसे हो जाएगा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।